चलो हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मेरे ख्याल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, माय नेम इज़ दीपक कश्यप और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आरएमसी। मैं आरएमसी के लेक्चर्स यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो बेसिकली ये एक डेमो लेक्चर है, ठीक है। मैं आज आपको पढ़ाने जाऊँगा डिविजिबिलिटी रूल्स। तो कुछ मैं ऐसी चीज़ें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ाऊंगा। मोस्टली डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है बच्चों, सबने पढ़ा होता है स्कूल में, है ना। जैसे कि 3 का डिविजिबिलिटी मोस्टली बच्चों को मैंने देखा, उनको पता है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, बट दे डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। मतलब आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में हम 3 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ द डिजिट्स ही क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सम ऑफ द डिजिट्स ही क्यों करेंगे। और 9 का डिविजिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें कराऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ इनके पीछे के रीजंस बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में यहाँ पे लिखा है इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। इट मींस अगर किसी भी नंबर की डिजिट्स का सम हम करके देखते हैं और वो 3 के टेबल में आ जाता है, इट मीन्स अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। बिल्कुल सेम लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने 354। आप देखेंगे 3 + 5 + 4 दैट इज 12। और आपको पता है बच्चों कि 12 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है ना। तो 3 के टेबल में अगर 12 आता है इट मीन्स 354 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। 354 को आप 3 से डिवाइड करिए, देख लीजिएगा। आप देखिए, मैं अगर एक बार आपको करके दिखा देता हूँ 3 से डिवाइड 354 को, देखिए आप 3 से डिवाइड होगा। अब बोलेंगे 3 1 ज़ा 3, राइट। 3 1 ज़ा 3। फिर हम 5 कॉपी करेंगे यहाँ पे, अगेन 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। सेम लाइक वी विल कॉपी 4, देन 3 8 ज़ा 24। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, ये सबको मोस्टली बच्चों को पता होती है क्या है, ठीक है। ये डिवाइड हो गया। तो हमेशा ऐसा क्यों होता है आपको, अब मैं उसके पीछे का रीजन बताना चाहता हूं कि ऐसा होता ही क्यों है। मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने सम ऑफ द डिजिट ही क्यों देखा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने यूनिट डिजिट देख ली। मतलब मोस्टली बच्चों को मैंने देखा क्या प्रॉब्लम आती है, 293 देखते हो पीछे बोल रहे हैं कि सर 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो बच्चे ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा मत देखो कि आप 3 लिखा है, सर यूनिट डिजिट में 9 लिखा है, ठीक है, कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 लिखा है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो आपको यहाँ पे मैं रीजन बताना चाहता हूँ, ऐसा हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ द डिजिट्स ही क्यों करते हैं। तो आप सब कुछ यहाँ पर रीजन बहुत बेसिक है। 3 का टेबल देखो, 3 2 ज़ा 6, देन 9 12 15, देन आप देखेंगे 18, देन 21, देन 24, देन 27। मैंने 3 का टेबल लिख दिया 27 तक, ठीक है बच्चों। मैंने 30 तक नहीं लिखा, 27 तक लिखा। फिर आप ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 3 का टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आता है। अब 12 को आप देखोगे 1 + 2 कितना होता है। अब उनका सर 1 + 2 इज 3, राइट। 1 + 2 इज 3। तो 3 भी 3 के टेबल में आता है। देखो 12 तो 3 के टेबल में आता है, उनकी सम ऑफ द डिजिट इज 3। 3 इज ऑल्सो कम्स इनटू द टेबल ऑफ 3। बिल्कुल सेम लाइक अगर मैं 15 को करता हूँ 1 + 5 दैट इज 6, 6 ऑल्सो कम्स इनटू द टेबल ऑफ 3। बिल्कुल सेम लाइक अगर मैं 18 को करता हूँ बच्चों, तो आप बोलोगे 1 + 8 दैट इज 9, दैट ऑल्सो कम्स इनटू द टेबल ऑफ 3। तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर जो नंबर्स 3 के टेबल में आ रहे हैं बच्चों, देखो 12 3 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही 12 अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो उसके डिजिट का सम भी 3 के टेबल में आ रहा है। देखो बिल्कुल सेम लाइक अगर मैं बोलता हूँ बच्चों 15 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप देखेंगे 6 भी 3 के टेबल में आ रहा है। बिल्कुल सेम वैसे ही 18 3 के टेबल में आ रहा है, तो 9 भी 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो मैं तभी हम लोग इसके पीछे का जो रीजन था यही होता है, क्योंकि 3 का जो टेबल है वो आपको साफ बता रहा है कि अगर मुझसे किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, 3 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए बच्चों, कुछ भी नंबर आपका जो मन करे 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका सम ऑफ द डिजिट, लाइक मैंने कहा 16 से मल्टीप्लाई करो 48, बेटा 48 इसका मतलब होता है 4 + 8 इज 12। देखो तो मतलब 3 का टेबल ये कहता है अगर आप 3 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डिजिट का सम हमेशा वो आएगा जो कि 3 के टेबल में खुद आएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा होता है। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर मैं 3 से 1 2 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों ये आएगा 9, दैट इज देन 6, देन 3। अब आप देखिए 9 + 6 + 3, आप ध्यान से अगर 9 + 6 + 3 को ऐड करेंगे, 9 + 6 दैट इज 15, 15 + 3, 15 + 3 इज 18, 18 जो कि 3 के टेबल में आता है, 3 6 = 18, ठीक है। तो ऐसा हमेशा होता है, इसीलिए
हम लोग सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि हम 3 के टेबल में सम ऑफ द डिजिट्स क्यों करते हैं। अब जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे आरएमसी में आपसे क्वेश्चन अगर किस तरीके से पूछा जाएगा, अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया 3 के डिविजिबिलिटी पे, तो आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपको बोलते जाएगा यहाँ 2 4 7, ठीक है, आपके सामने लिख दिया 2 4, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाएगा और 7 लिख दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा इट इज अ 4 डिजिट नंबर, इट इज अ 4 डिजिट नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ब्लैंक प्लेस। आपसे पूछा जाएगा इस ब्लैंक प्लेस की मिनिमम वैल्यू बताओ। बच्चों मोस्टली हो सकता है मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर इस ब्लैंक प्लेस में कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सम ऑफ द डिजिट करना है। मुझे पता है बच्चे मोस्टली ये करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स, और इस ब्लैंक प्लेस को बच्चों लैट कर लेते हैं एक्स। आपका जो मन करे वो लैट कर लो, आपको कुछ लैट नहीं करना है, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए यहाँ पे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप तो ब्लैंक एक्स कर दीजिए और 7 लिख दीजिए। अब जैसे ही आप ऐड करते हैं आप देखेंगे 7 + 2 दैट इज 9, 9 + 4 दैट इज 13। अब आपने देखा बच्चों 13 में कितना ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलेंगे 13 में कितना ऐड करें कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे x जो होगा, x के प्लेस पर आप 2 ले लीजिए, इट शुड बी 2। अगर x के प्लेस पर आप 2 ले लेंगे दैट इज 13 + 2 इज 15, और 13 + 2 इज 15, इट मीन्स 15 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 15 लिखोगे बेटा, आपको पता है कि 15 3 से डिवाइड होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। बिल्कुल वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों मिनिमम वैल्यू है 3 की, आपको पूछा जाता है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलते हैं 2 आता सर। आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं होता। आप क्या करेंगे, आप देखिए आप क्या करेंगे, आपने देखा कि सर 2 रखकर तो डिवाइड हो रहा है, सर सिंपली 2 रख के तो हमने डिवाइड कर दिया। तो अब क्या करें, अब आप क्या करेंगे, 2 से एक पहला नंबर क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे x के प्लेस पर सब हम 2 रख सकते थे। बच्चों अगर नेक्स्ट नंबर आपको निकालना है, नेक्स्ट नंबर निकालना है, ऐसा कौन सा नंबर इस ब्लैंक प्लेस में रखूं 2 के नेक्स्ट जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 + 3 कर दीजिए। 2 में आपको 3 ऐड कर देना है, बस सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, 2 में 3 ऐड कर देना 5। आप इस ब्लैंक प्लेस में अगर 5 रख देंगे बच्चों, अगर देखो यहाँ पे मैं 5 रख के दिखाता हूँ आपको, आप देखिए 13 + 5, आपने क्या देखा 13 + 5 बच्चों, आपने देखा 13 + 5 दैट इज 18, 18 भी 3 के टेबल में आता है। बिल्कुल, अब 5 में मैं 3 और ऐड कर देता हूँ, 5 में 3 ऐड कर दो 8। अब इस 5 के प्लेस पर आपने 8 रखोगे तो भी ये 3 से डिवाइड होगा, आपने 8 रख दिया है देखो। अब आप देखेंगे 13 + 8 दैट इज 21, तो 21 इट कम्स इनटू द टेबल ऑफ 3, तो देखो ये 3 से डिवाइड हो गया। तो बेसिकली मतलब आपसे पूछा जाएगा कि x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, या आपसे पूछा जाए इस ब्लैंक प्लेस में कितनी वैल्यू आएंगी, कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो हम यहाँ पर रख दें और वो 3 से डिवाइड हो जाए पूरा नंबर। तो आप देखेंगे 2 भी हो सकता है सर, इट कैन बी 5, इट कैन बी 8। मिनिमम 2 होगा बच्चों और मैक्सिमम 8 होगा। और हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी पॉसिबल, आप बोलोगे 3 वैल्यूज कैन बी पॉसिबल। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको हम ऐसे करके करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर ये टफ आ जाए, इन केस आपसे मान लीजिए थोड़ा सा टफ हो जाए क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ा दी जाए, आपसे बोल दिया जाए 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर बोल दिया जाए 4 है, इतना बड़ा हो जाए नंबर, तो भी सेम करना है आपको, सम ऑफ द डिजिट्स करना है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, अब क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा आप ये, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, सैनिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए टाइम बहुत मैटर करता है। वैसे तो सबके लिए टाइम बहुत मैटर करता है आरएमसी वाले बच्चों के लिए, लेकिन सैनिक स्कूल के लिए क्या होता है, उनको ऑप्शनल बेस पेपर देना होता है। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ऑप्शनल बेस आपको पेपर देना होता है तो आपको क्या करना होता है, पूरा सॉल्यूशन तो आपको दिखाना नहीं है करके, आपको तो 4 ऑप्शंस में से एक टिक लगाना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे पहले तो आप बच्चों एक ये कर सकते हो कि सबको ऐड कर लो और 3 का मल्टीपल बना लो, या फिर सिंपल कुछ नहीं करना है, 4 + 2 = 6। अब आपको पता है 4 + 2 = 6 होता है, और 6 आता है 3 के टेबल में, तो आप 24 को यहाँ पे इग्नोर भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। बिल्कुल सेम लाइक अब मैं बच्चों क्या करने वाला हूँ, मैंने देखा 4 + 3 दैट इज 7, 7 + 7 दैट इज 14। मैंने देखो बच्चों क्या किया, 4 + 3 दैट इज 7, 7 + 7 दैट इज 14 आ गया, और यहाँ पर x भी लिखा है, तो बच्चों यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ, लो, क्योंकि मैंने 6 को इग्नोर कर दिया। तो आपने देखा 14 + x। अब मैं x को क्या लूँ, x के प्लेस पर मैं कौन सी वैल्यू रखूँ कि 3 से डिवाइड हो जाए, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 1 रख दीजिए आपने देखा 1, तो ये आंसर आ गया 50। तो x के प्लेस पर मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं, 1 में 3 ऐड करिए 4 आएगा, 4 में फिर से 3 ऐड करिए 7 आ जाएगा, तो मैक्सिमम 7 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, सिंपली जो पहले नंबर आता है वो निकाल दो बच्चों, फिर आप 3 ऐड करो,
फिर अगेन उसमें 3 ऐड कर दो, तो 3 + 1 4, 4 + 3 7, तो 7 यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब 7 में 3 आप ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, दैट इज 2 डिजिट नंबर। तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट नंबर नहीं बोला गया है, यहाँ पे सिंपली आपको 1 डिजिट नंबर बोला जाएगा, ठीक है। मोस्टली 1 डिजिट नंबर ही आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे आगे आते हैं और आगे आके अब हम एक क्वेश्चन में सेम आपको इसी तरीके से और बता देता हूं। देखो विदाउट एडिंग भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूं, 2 4 3 6 1 और आपके सामने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। आपको बोला है दिस नंबर इट इज अ 6 डिजिट नंबर, ये एक 6 डिजिट का एक नंबर है और आपको इस ब्लैंक प्लेस में बताना है क्या होगा, क्या आएगा। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इस ब्लैंक प्लेस में क्या आएगा, तो आपको सिंपली बहुत इजी एक तो तरीका है कि आप इसको ऐड करते जाएं। आप क्या करें, 2 + 4 करें, ठीक है बच्चों, फिर आप करें 3, ठीक है 3 कर सकते हैं, फिर आप लिखेंगे 6, देन आप लिखेंगे +1 और ब्लैंक प्लेस को आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं या x लिख दीजिए, जो आपका मन करे आप कर सकते हैं। एक बेसिक तरीका ये होता है, आप करोगे 2 + 4 दैट इज 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 1 दैट इज 16 और 16 प्लस ब्लैंक प्लेस। तो आपको पता है 3 के टेबल में 16 से बड़ा नंबर कौन सा होता है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे सर 18, 16 से बड़ा 18 होता है जो 3 के टेबल में आता है। तो आप इस ब्लैंक प्लेस में 2 लिखेंगे, दैट इज 18, 2 लिखेंगे, आपको पता चल गया इस ब्लैंक प्लेस में सर 2 आना चाहिए था। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इजी तरीका क्या था बच्चों, देखो मैं इसको अगर सोचता करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली करता, मुझे पता है 2 + 4 दैट इज 6, 6 3 से डिवाइड होता है सर, ठीक है। आपको बच्चों पता है 2 + 4 6, आप खुद बताओ क्या 2 + 4 6 होता है, क्या वो 3 से डिवाइड नहीं होगा? सिंपली सबको पता है 2 + 4 इज 6 दैट इज डिविजिबल बाय 3। अगेन आप देखेंगे 3, क्या 3 3 से डिवाइड नहीं होगा? सिंपल होगा सर, इग्नोर कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। अब आप बताओ 6 के 3 से डिवाइड नहीं होता? आप बोलेंगे यस सर होता है। तो बच्चों आप बताओ 1 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप बोलोगे 1 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 आएगा। देखो बच्चों ऐसे करके भी आंसर आता है, ऐसे करके भी आंसर आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बस, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है, आप इसको कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अब मैं आपको 9 का डिविजिबिलिटी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट टाइम से आपसे कोई पूछे कि 3 के डिविजिबिलिटी में सम ऑफ द डिजिट्स क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे 3 के टेबल्स में जो भी नंबर आता है उनकी सम ऑफ द डिजिट्स भी 3 के टेबल में आता है, इसीलिए हम सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं। मोस्टली बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, सम ऑफ द डिजिट्स किया जाता है 3 के टेबल में, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैं 9 का डिविजिबिलिटी आपको बताने जा रहा हूँ, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 आप देखेंगे, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। बिल्कुल जो 3 के डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है सेम वैसे ही आप देखो कि ये भी सेम है, बिल्कुल सेम होता है 3 का और 9 का, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप सिंपली आप देखेंगे एक बार, आप 9 का टेबल लिख के देखिए बच्चों, 9 9 2 18, 9 3 27, then 36, then 44 5, then 54 63 72 10 81, ठीक है। फिर 90 आएगा, वो मैंने नहीं लिखा है। अब आप देखें, सिंपली देखें 9 के टेबल में जितने भी नंबर आ रहे हैं बच्चों, 9 के टेबल में आप बताओ 8 + 1 क्या होता है? आप बोलेंगे सर 8 + 1 इज 9, वेरी गुड। आप बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा 2 + 7 क्या होता है? बोलेंगे 2 + 7 इज ऑल्सो 9, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 3 + 6 इज 9, 4 + 5 इज 9, 5 + 4 दैट इज 9, 6 + 3 that is 9, 7 + 2 is 9, 8 + 1 is 9। इसका मतलब 9 के टेबल में जो भी नंबर आता है बच्चों उसकी सम ऑफ द डिजिट्स हमेशा 9 होता है, हमेशा। ये बहुत सारे बच्चों को ये रूल नहीं पता होता, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ 9 के टेबल में जो भी नंबर आता है, या आप दुनिया का कोई भी नंबर आपको जो मन करता है 0 को छोड़ के आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी नंबर को 0 को छोड़कर, उसका सम ऑफ द डिजिट्स ऑलवेज 9 आता है। मैं आपको ये बता भी सकता हूँ क्या होता है। देखो मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। आप मान लीजिए आप 9 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 9 से आप 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे ही 9 को ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको ये बता भी देता हूँ क्या होता है। देखो मैंने 9 × 15 यहाँ पे लिखा है। अब 9 × 15 आप जैसे ही करेंगे आप बोलेंगे सर 135 आता है। बेटा 135 आप खुद बताओ, 135 में डिजिट्स का सम कर दीजिए आप, 1 + 3 + 5 दैट इज 9।
वेरी गुड। अब मैं बच्चों आपको बोलता हूँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 को। आप बोलेंगे सर 9 11 सा 99। आप बोलेंगे सर 9 + 9 तो 9 नहीं होता है, ये तो 18 होता है। तो बेटा क्या हुआ, अब 9 + 9 जब 18 आएगा, अब 18 की डिजिट का सम आप अगेन करेंगे। आप अगेन 18 के डिजिट्स का सम कर दिए, तब तक सम करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। आप बोलेंगे 9 आ गया सर। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो मैजिक हो गया सर। बेटा ये मैजिक नहीं है, रूल है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ है, हमेशा ऐसी होता है। 9 से आप दुनिया के कोई भी नंबर को 0 को छोड़ के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका सम ऑफ द डिजिट्स ऑलवेज 9 आता है। इसीलिए तो हम 9 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं। और सिंपल 9 की डिविजिबिलिटी में देखने के लिए आपको इतना आगे बहुत ज़्यादा डिजिट सम नहीं करना होता। आप सिंपल देखो, क्या जो भी नंबर लिखा है, ये लिखा है 5 4 6 2 1। आप इसको ऐड करो, आपने 5 + 4 9 + 6 15 15 + 2 17 17 + 1। आपने कहा सर ये तो 18 आ गया। बेटा 18 का सम करो ना, अगेन 9 आ गया। ऐसा हमेशा होता है। मतलब 9 की डिविजिबिलिटी आपको देखनी है, आपको देखना है कोई नंबर 9 का मल्टीपल है या 9 से डिवाइड होगा, कब होगा। सिंपल उसकी डिजिट्स का सम ऐड करते रहो और देख लो लास्ट में क्या 9 आ रहा है। अगर आएगा तो डिवाइड होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। मैंने लिखा 8 1 4 2 3 7 2। अब देखो बच्चों यहाँ सब मैंने ऐड करके लिखा, ठीक है। आप खुद से भी ऐड करके सकते हैं। आपने देखा 27, बेटा 27 का सम 9 होगा। देख लो फिर से 9 बन गया। आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत सारे नंबर आप लिखिए, मैं सारे नहीं लिख सकता यहाँ पे, आप लिखिए और चेक कर लीजिए घर पे, ठीक है। अब देखो मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूँ जो 9 से डिवाइड नहीं होता है। मैंने आपके सामने लिख दिया 754। अभी 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? इसकी डिजिट्स का सम, आप इसके डिजिट्स का सम करेंगे, आप बोलोगे 5 7 + 4 + 5 7 + 5 दैट इज 12 और 12 + 4 दैट इज 16 और 16 की डिजिट्स का सम बच्चों 7 आता है। 1 + 6 7, ये 9 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी होता है। सम ऑफ द डिजिट्स करना होता है, बच्चों को ये बताया जाता है सम ऑफ द डिजिट्स करना होता है, लेकिन क्यों होता है वो मैं आपको रीजन बता दिया और आसान बना देता हूं मैं आपके लिए। अब आपको सम भी नहीं करना है, आप इसको सम करके देखोगे क्या 27 आ रहा है, क्या 9 का सम बन रहा है, और आसान बता देता हूं मैं आपको। इसको सिंपल देखो कितना ईजी बनाया जा सकता है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। आप इसको क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर कि 8 + 1 = 9। कैंसिल कर दिया बच्चों मैंने, मुझे पता है 8 + 1 9 होता है और 9 9 से डिवाइड होता है, कैंसिल कर दो, भूल जाओ। आप बच्चों बताओ 7 + 2 = 9। हमें पता है 7 + 2 9 होता है सर, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है, भूल जाओ इसको भी। अब आपसे पूछ जाएगा अब क्या 4 + 2 + 3 9 है बच्चों? आपने देखा 4 + 2 + 3 इज ऑल्सो 9। तो बेटा ये जो भी सम आएगा वो सब देखो ना, आपने देखा 8 + 1 9, 4 + 2 + 3 9, 7 + 2 9, सब कैंसिल हो गए। आपको 9 बनाना है, डिजिट्स को इस तरीके से ऐड करना है और 9 बना देना है, और 9 बना के कैंसिल करते रहना है, और इससे क्या होगा आपको समझ में। अगर ये पूरे नंबर्स कैंसिल हो गए तो ये 9 से डिविजिबल है, और अगर ये पूरे नंबर कैंसिल नहीं हुए तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं इसी नंबर को बच्चों थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट कर देता हूँ। मैंने बोला 4 2 3 7 2 4 लिख दिया। मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया आपके सामने, रैंडमली एक नंबर, इसके आगे एक डिजिट जोड़ दी मैंने, तो ये मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या करना है आपको, सिंपल 8 + 1 सर 9, 4 + 2 + 3 सर 9, कैंसिल हो गया सर, 7 + 2 सर 9, बट बच्चों 4 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, 4 बच गया तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सिंपल, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। एग्जाम में आपको अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, देखो अगर एग्जाम में कैसे बन के आता है, जो पेपर में आपको क्वेश्चन बना के देते हैं आरएमसी में, वो कैसे दे सकते हैं अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, मान लीजिए 3 लिख दिया जाएगा, 7 लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। आरएमसी में तो मोस्टली क्या होगा, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, सम ऑफ द डिजिट्स करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूँ, लिख के भी कर सकते हैं हम इसको। और अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट इन केस आपको सैनिक स्कूल में करना था, ये मान लीजिए वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस ऐसे दिए होते हैं बच्चों, आपको एग्जामिनर को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको अपनी मैम को नहीं दिखाना है कि क्या करा है आपने, सॉल्व कैसे किया है, सिंपली आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए बस। तो आपने क्या देखा, आपने कहा 9 का डिविजिबल है या नहीं है, कैसे बनाना है, सिंपल जो मैंने आपको मेथड बताया बच्चों। 8 + 1 आपने बोला 9, कैंसिल कर दो, हटा दो, उस नंबर को भूल गए आप। पूरा डिजिट्स का सम करने से अच्छा आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, आप बोलोगे 7 + 2 सर 9, सिंपल। अब आप बोलोगे ये 4 और 3 कितना होता है बच्चों, अब 4 बचा है, यहाँ पे 3 बचा और एक ब्लैंक स्पेस बचा है, तो आप बोलेंगे 4 + 3 = 7 सर। तो इस ब्लैंक प्लेस में क्या आएगा कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने आपको बताया आपको 9 बनाना है बच्चों। आपको इस ब्लैंक प्लेस में ऐसा नंबर लिखना है जो कि 9 बन जाए, जिससे 9 बन जाए। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली आप 2 लिख दो, आप बोलोगे सर 4 + 3 दैट इज 7, 7 + 2 9, तो 9 से डिविजिबल हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा इस ब्लैंक प्लेस में कौन सी वैल्यू आएगी, 2 आएगा, इतना इजी।
और जिसको पूरा सॉल्व करके करना है तो आप पूरा सॉल्व करके कर लीजिए। आप सॉल्व करके कैसे करोगे, आपको ऐड करना पड़ेगा बच्चों। सिंपली देखो यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए मैं यहीं पे बता देता हूँ, 8 + 1 यहाँ पे 4, ये 2 के प्लेस पर मान लीजिए कुछ नहीं लिखा है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया बच्चों, 2 के प्लेस पर ब्लैंक है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे आप, +7 लिखोगे और +2 लिखोगे। तो आप जब सबको ऐड करोगे, जब इन सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा 25। अब आप बोलोगे सर 25 आ गया, इस ब्लैंक प्लेस में कोई एक ऐसी वैल्यू रख दीजिए जिससे सम जो है ना वो 9 का मल्टीपल बन जाए। तो सिंपल, आप कुछ नहीं करना है, आपको 25 आ गया सर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आप बताओ आपको 25 में कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो ये 27 हो जाएगा, और 27 3 का मल्टीपल होता है, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये आंसर में 2 आ जाएगा, बस ये 3 का मल्टीपल बन गया, सिंपल। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए बच्चों, बेसिक वाला भी और एडवांस वाला, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, जल्दी से कैसे करेंगे, इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया क्योंकि रीजन बताने की वजह से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में भी सिंपल, सबको पता है, if last 2 digits of any number is divisible by 4 then the whole number is divisible by 4। सबको पता है कि 4 के डिविजिबिलिटी में लास्ट का 2 डिजिट्स देखी जाती है, मोस्टली 5th के बच्चों को पढ़ा दी जाती है डिविजिबिलिटी रूल, 6, 7 के बच्चों को तो बहुत अच्छे से भी आती है, कितनों को नहीं भी आती है। लेकिन क्या होता है, मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि 4 के डिविजिबिलिटी में हम लास्ट की 2 डिजिट्स ही क्यों देखते हैं। बच्चे मिसमैच कर देते हैं, 3 वाले को 4 में डाल देते हैं, 4 वाले का रूल 3 में डाल देते हैं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को ना रीजन नहीं पता है। जब आपको रीजन पता चल जाएगा इसके पीछे का, व्हाई इट इज हैपनिंग, तो आप ये कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 के डिविजिबिलिटी में लास्ट की 2 डिजिट्स को ही क्यों चेक किया जाता है। क्योंकि जब आप 4 का टेबल लिखेंगे, आप 4 का टेबल लिखते जाइए बेटा, आप 4 का टेबल को आप 4 10 तक मत लिखिए, 4 20 तक भी मत लिखिए, 4 25 आप 4 25 जैसे लिखेंगे, आपने बोला सर 100, 4 × 25, 4 25 100, 4 26 आप बोलेंगे 4 26 सर 104। फिर आपसे पूछा जाएगा बच्चों 4 27 आप बोलेंगे सर 4 27 108। अब आपसे पूछते जाए बच्चों 4 28 तो आप बोलेंगे सर 4 28 तो 112 होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा 4 29 आप बोलेंगे 116। बच्चों आप देख रहे हो कि 4 से मैं किसी भी नंबर को, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप 4 डिजिट का नंबर ले लीजिए, 5 डिजिट का नंबर ले, जिसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 100% ऑलवेज द लास्ट 2 डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 4। हमेशा देखो लास्ट की 2 डिजिट में 4 का देखो लास्ट 2 डिजिट में 0 है, 00, जिस नंबर के पास भी 00 होगा हमेशा आप समझ लीजिए वो 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे देखिए 04, बेटा 04 सबको पता है 4 से डिवाइड होता है, 08 सबको पता है 08 4 से डिवाइड होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो होती है वो हमेशा 4 के मल्टीपल में आती है। इसीलिए हम हम हमेशा 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, क्योंकि 4 किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो लास्ट में 2 डिजिट्स ऐसी देता है जो कि 4 के मल्टीपल में आती है, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता था, मैंने आपको रीजन बता दिया। अब सारे बच्चे इसको मोस्टली बहुत आराम से कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लास्ट 2 डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 4 सो द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 4। देखो यहाँ पे 24 क्या है, 4 का मल्टीपल है, इसलिए ये 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे 10 लिखा है, आपको पता है 610 इज not divisible by 4, that's why the whole number is not divisible by 4। तो 6210 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 के मल्टीपल में नहीं आती है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ, हम लोग 11 के ऊपर बेस्ड डिविजिबिलिटी सीखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूँ कि 11 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी से कैसे करेंगे आप। ठीक है, मतलब विद इन अ सेकंड से आपको कैसे आंसर निकालना है कि 11 से मल्टीप्लाई करके लिखें। तो आप देखेंगे, आप 11 का आप कभी अभी आप देखोगे 11 का आप टेबल लिखो। जब आप 11 का टेबल लिखोगे, मैंने बोला बच्चों 11 से कितना होता है, आप बोलोगे 121। ठीक है, आपको मैंने बोला 11 12 से कितना होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे 11 12 से होता है सर 132। तो यहाँ पे आपने क्या नोट किया, जब आपने 132 लिखा, आपने क्या देखा, आपने देखा 132 जैसे आपने लिखा, आपने देखा 1 + 1 दैट इज 2, वो बीच में लिखा है। मैंने बोला 1 + 2 दैट इज 3, 1 + 2 इज 3, जो कि बीच में लिखा है। देखो
तो 11 12 मैंने किया 132 और आपने देखा जो कॉर्नर्स के नंबर हैं 1 और 2 उसका सम मैंने बीच में लिखा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही 11 से किसी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका सम ऑफ द उसका जो नंबर आता है वो मिड में, उसके डिजिट्स का सम जो होता है हमेशा कॉर्नर के डिजिट का सम बीच में लिखा हुआ होता है। सिंपल, आप देख लीजिए मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया 76 को। पहले मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। मान लीजिए पहले सेकंड से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हम सेकंड से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड से करते हैं, हमने कहा 11 से 35 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ सर इजिली। तो सिंपल बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहाँ 35 लिखा है, 35 से मल्टीप्लाई करना है 11 को। आपको क्या करना है, 3 इस कॉर्नर में लिखना है बच्चों, 3 इस कॉर्नर में, 8 इस कॉर्नर में लिख दिया आपने, और दोनों का सम, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ये, ठीक है, 3 + 8 नहीं, 5 आपको इस कॉर्नर में लिखना है, 3 इस कॉर्नर में लिखेंगे, 5 इस कॉर्नर में लिखेंगे, दोनों के डिजिट्स का सम मिड में लिख देंगे, 385 इज द आंसर। आपको मतलब 11 से 35 को मल्टीप्लाई करना है तो 385 आंसर आएगा। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है बच्चों, बड़ा नंबर आ जाए, ये तो छोटा सा नंबर था, कोई बड़ा नंबर आ जाए तब क्या करें, 3 डिजिट का नंबर आ जाए, 4 डिजिट का नंबर आ जाए और कैरी चला जाए, कैरी ओवर चला जाए, तो क्या करें। तो देखो जब 3 डिजिट का नंबर है, पहले मैं 3 डिजिट का नंबर बताता हूँ आपको। आप देखेंगे 243 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, बहुत ईजी है। सबसे पहले इस 2 को यहाँ पे लिखो, इस 3 को इस कॉर्नर में लिख दो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 को इस कॉर्नर में, 3 को इस कॉर्नर में आपने लिख दिया, ठीक है। चलो 2 को आपने इधर लिखा बच्चों, 3 को इस कॉर्नर में लिखा। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको 4 + 3 को ऐड करना है, इस 4 + 3 को ऐड करना है, दैट इज 3 + 4 दैट इज 7, यहाँ पे लिख दो। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस 2 + 4 को ऐड करना है, 2 + 4, पहले आपने 3 + 4 को ऐड किया, फिर आपने 4 + 2 को ऐड किया, दैट इज 6, आंसर आ गया हमारा 2673। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये रिपीट कर देता हूँ। हमें 243 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, सबसे आसान तरीका, 2 को इस कॉर्नर में लिखो बच्चों, 3 को इस कॉर्नर में लिखो, लिख दिया आपने। सिंपली लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में आप देखिए 3 लिखा है, 3 + 4 दैट इज 7, यहाँ पे लिख दो, फिर ये 4 + 2 दैट इज 6, यहाँ मिड में लिख दो, आंसर आ गया। सबसे आसान तरीका है ये करने का, ठीक है। अब मैं आपको ये नेक्स्ट थर्ड वाला भी बता देता हूँ। जब कैरी चला जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कैरी आ गया, कैरी ओवर हो गया, तो क्या करें, तो उसमें सिंपल कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, 11 से मल्टीप्लाई करना है 76 को। तो बच्चों क्या करना है, देखो सिंपल, 7 को यहाँ लिखो, लिख दिया सर, 6 को यहाँ पे लिखो, अब बोलेंगे लिख दिया सर। अब आप बताओ 6 + 7 कितना होता है, अब बोलेंगे सर 6 + 7, मैंने बताया था ना कॉर्नर्स के नंबर को मिड में ऐड करके लिखते हैं, 6 + 7 दैट इज 13। तो 13 में आप क्या करोगे बच्चों, 13 तो आया आंसर, आप याद, ये देखो आपका 13 आया। अब इसको 13 को नहीं लिखना है आपको 3 यहाँ पर लिखना है और 1 कैरी ओवर ले लेना है, ठीक है। 1 कैरी ओवर लोगे, कैरी लेने के बाद आपको क्या करना है, ऐड कर देना बच्चों, 7 + 1 दैट इज 8, और यहाँ पर 3 आएगा और ये 6 आएगा, ये हमारा एक्चुअल आंसर है, 836 ये एक्चुअल आंसर है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।